अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जी, आप देख रहे होंगे कुछ सामान पड़ा है मेरे पास और मैं तैयारी कर रहा हूँ पकाने की। चावल बना रहा हूँ जी, तकरीबन 3 किलो। थोड़े से चावल बना के बांटूँगा। आज 10 मुहर्रम शरीफ है, आशूरे का दिन है। शुरू से ये दुआ वगैरह हम लोग करते हैं। कराची में थे तो वहाँ पे हलीम का मामला भी होता था। अब कुछ भी कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम कोशिश यही करते थे हमारी जो गैदरिंग है अच्छे तरीके से जो है ना, दुआ का मामला हो, पकाने का मामला हो, बांटने का मामला हो। खैर का काम है, कुछ लंगर न्याज करके बांटना लोगों में बेहतरीन सदका भी है, किसी भूखे को खाना खिलाना। तो कोशिश ये होगी कि पका के जो है अड़ोस पड़ोस में बांटें। चिकन लाया हूँ, मैं चावल लाया हूँ। सुबह सुबह सौदे के लिए पहले मैं गया हूँ, उसके बाद हुसैन गया है। शुरुआत मैंने कर दी है जी, प्याज वगैरह छील रहा हूँ। तो मौसम अच्छा है, इरादा यही बनाया है ऊपर जाके छत पे कुकिंग करेंगे लकड़ियों पे। अभी तक तो बादल हैं, अल्लाह करे बादल ही रहें। सुबह के टाइम पे टाइट किस्म की बारिश हुई है, फजर की अजान से पहले, तहज्जुद के टाइम पर। तो उसके बाद हम लोग काफ़ी देर तक जागते रहे, बच्चे भी उठ गए थे, हसन हुसैन भी। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। जिस तरह जैसे ही बारिश शुरू हुई, तेज़ हवा वगैरह चली, बिजली चली गई, तो सबकी आँख खुल गई। जन्नत उठी थी ज़रा सी, इसने मुझे ज़िद की कि मैं भी जाती हूँ, पर मैंने बोला नहीं, बची है, सोई हुई अभी उठी है, एकदम से ऊपर नहीं लेके जाए। फिर मैं और हसन हुसैन तीनों छत पर गए हैं, थोड़ा नहाए। तो नीचे आए हैं, माहौल माशाल्लाह ठंडा हो गया था, लाइट भी वापस आ गई थी। 15 एक मिनट में लाइट वापस आ गई थी। फिर जो है नमाज वगैरह पढ़ी, थोड़ा सा टाइम था, फिर सो गए। उठे हैं तो जो है आज हमारा ख़ास काम यही था। तो शुरुआत कर दी हमने, सोनिया ने अपनी सफाई वगैरह मुकम्मल की है। तो इंशाल्लाह अभी जाते हैं, मिल के ऊपर छत पे जाते हैं, वहीं आपके साथ जो भी मामलात होंगे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आपको जैसे हसैन हुसैन ने दिखाया होगा, जन्नत के बाबा कर रहे हैं जी तैयारी। आज बनेगी जी बिरयानी। तो मैंने चिकन को अच्छी तरीके से धोया है। तो अब चिकन में से जो पानी है वो निकाल दूँ। जन्नत के बाबा मुझे कह रहे हैं कि सोनिया जो है ना, ऊपर छत पे बनाते हैं। एक तो रात को बारिश भी आई थी, थोड़ी सी लकड़ियाँ इन्होंने जो है ना साइड पे करके रखी हैं। सिलेंडर कल भरवाया है, भरवाया तो नहीं है, 1000 रुपये का डलवाया है। 3 किलो मेरे ख्याल में गैस भरवाया है उसमें। तो अगर आज बिरयानी बनाएंगे चावल बॉईल करने के लिए या मसाला बनाने के लिए, तो जल्द ख़त्म हो जाता है। तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है। मैंने बोला चलो लकड़ियाँ हैं तो मौसम में अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है तो ऊपर ही बनाते हैं। पहले वो काला पतीला है हमारे पास, उसमें पहले बना लेते हैं मसाला, फिर मसाला निकाल के कढ़ाई में रख देंगे, फिर जो है ना पानी बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो चलती हूँ मैं छत पे, देखती हूँ अगर लकड़ी भी सूखी हुई है और धूप भी नहीं है तो अच्छा है मौसम। तो फिर मैं जो है ना तैयारी करती हूँ ऊपर ही कुकिंग करने की। ख्याल सही है, मैं देख के आऊँ? हाँ देखो ना, मौसम देखो। अगर देखो, धूप में, गर्मी के दिन है, धूप में बैठा भी जाएगा। धूप तो खैर नहीं है अभी फ़िलहाल, फिर भी चेक कर अगर थोड़ी लो। बहुत हुई भी तो फिर भी बना लेंगे ना। हाँ, साइड पे अगर धूप नहीं आ रही तो ठीक है। सही है। फिर चलते हैं, आओ सैम बेटा, हम चलते हैं ऊपर जाके मेरे छत से पे। ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है जी। ऊपर है मुझे लगता है धूप सैम बेटा, देखो तो सही। देखते हैं जी ऊपर धूप है या नहीं है। है तो सही, लेकिन धूप इतनी तेज नहीं है, हल्की फुल्की धूप है। कोशिश करें तो बन ही जाएगी, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी जी, वरना यकीन माने मुश्किल हो जाएगा। कल भरवा के लाए हैं, कल शाम को ना इसी तरह पानी था, लकड़ी गीली थी। तो चाय के लिए मैं इतनी देर तक बैठी रही हूँ, मुझसे आग नहीं जली। तो फिर मैं नीचे गई हूँ, नीचे जाके फिर मैंने गैस भरवाया, तो फिर जाके चाय बनाई है। तो लकड़ी वहाँ पे रखी हुई है जन्नत के बाबा ने, तो इसको उठाती हूँ। वहाँ पे साइड पे चूल्हा बनाते हैं, तो इंशाल्लाह वहीं पे बनाते हैं, बन जाएगी बिरयानी। इंशाल्लाह ऊपर ही बनाते हैं। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी आग तो पड़े जला हुए दी हैं, है। जन्नत प्याज मेरे पास आके ऐसे मसाला बैठी है सब जैसे कुछ। सर्दी हो रही है, धूप है बाहर, हुसैन दिखाए तो माशाल्लाह से फूल जो है ना हमारे इतने प्यारे खिले हुए सारे बगीचे में। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा जला दिया। मैंने बोला चलें यहाँ पे जो है ना धूप भी कम होगी, और लकड़ी वगैरह रात को जन्नत के बाबा ने यहाँ ही रख दी थी।
बारिश हुई थी तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी थी। हाँ यहाँ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो मैंने बोला चलो जो है ना आग जल रही है, पतीला लाए ऑयल का, वो रखे ऊपर, रखो रखो रखो। ये वाला जो है कि हमारा पतीला ये है काला, इसमें जो है ना ऑयल वगैरह डाल के ले आए हैं, तो मैंने बोला इसी में पहले बनाएंगे जी मसाला, बाद में इसमें चावल बॉईल कर लेंगे। अच्छा जी कुक साहब भी आ गए हैं ऊपर, अपना सामान वगैरह सब कुछ लेके, आग जला दी है। प्याज इन्होंने भेज दिया था चूल्हे, उसके पतीले के बीच में डाल के ऑयल वगैरह, तो मैंने चढ़ा दिया था चूल्हे के ऊपर। अच्छी खासी धूप है जी ऊपर, तो सोनिया ने यहाँ आग जला दी, यहाँ सिलेंडर पड़ा था, सिलेंडर साइड पे किया है। मसला तो वैसे कोई भी नहीं होता, इन्होंने उठा लिया, चलो कोई एहतियाती तौर पे उठा के साइड पे कर दिया। यहाँ पे चिल्लाने आग जलाने की दो वजूहत हैं जी, एक तो ये नीचे ये है ना, इसके ऊपर आग जलती है, बगैर छत पे नहीं जलती, छत जो है ना फटने का खतरा होता है आग से। और दूसरा ये है कि यहाँ सूखी हुई जगह थी, बाहर धूप थी सारी, तो मैंने बोला यहाँ पे जो है ना लगा लेती हूँ चूल्हा और आसानी से बन जाएगी। यहाँ से हवा भी आती है, मुझे तो हवा लग रही है, आपको भी लग रही है? मुझे तो नहीं लग रही हवा, नहीं नहीं लग रही है, देखे ना ऊपर लग रही है। गर्मी आपको नीचे, टोपी मुझे उतारनी पड़ेगी जी, क्योंकि टोपी बड़ी भारी है। गर्मी होती है टोपी से। बादल देखें ऊपर कैसे हैं, फिर भी जो है कहीं से धूप आ रही है। बस वो है ना तपिश है उसकी, रात को बारिश तो हुई है, लेकिन बगीचा देखें अपना माशाल्लाह से। हाँ फूल वगैरह कैसे खिले हुए हैं आजकल, जो है ना फूल दोपहर का सही सीजन चल रहा है जी मैंने बोला मैं आग जलाती रहूंगी, आप प्याज में चमचा चलाएं और कौरमा तैयार करें, फिर पानी रख देंगे बॉईल करने के लिए। परेशानी होती है, देखा ना कल लकड़ी पे चाय भी नहीं बन सकी मुझसे क्योंकि गीली थी, तो अब मैंने बोले छोटी छोटी करके साइड पे रख दे, चाय के लिए काम आती है, बड़ी वाली जो ये जल्दी थोड़ी मुश्किल होती है। लकड़ी। हाँ जी देखें, शायद बारिश हुई है, या जूम करके दिखाओ ना। मौसम अभी भी ऐसे ही हो रहा है जैसे बारिश वगैरह होगी। आज रात को फिर बताई हुई है दिन के टाइम बारिश हो, कम से कम नहाए तो सही, गर्मी तो कम हो। नहाए नहीं यार। रात को यकीन माने जी, जब तक बारिश नहीं हुई, जब तक इतनी गर्मी थी, कूलर भी चल रहा था, हसन और सैन ने 2 पंखे लगाए हुए थे, फिर भी हम लोग जो है ना सोए हैं, लेकिन गर्मी लग रही थी। जैसे ही 2 बजे था, नहीं 3:30 बारिश 3 बजे का लाइट टाइम, चली गई थी ना, 2 बज रही थी बारिश जब हुई है। 3 बजे का टाइम था। अच्छा तो फिर जो है ना बारिश हुई है और हवा चल रही थी, ये तो ऊपर आ गए थे तीनों बाप बेटा, मैं तो नहीं आई, जन्नत के ऊपर पंखा मार रही थी। फिर जो नीचे जैसी लाइट आई है और जो है ना मौसम अच्छा हुआ है, फिर जाके नींद आई है। मुझे बोलते हैं सोनिया उठ जाओ, आज हमने जो है ना थोड़ा सा काम भी ज़्यादा करना है, तो मैंने बोला अभी तो जाके नींद सही आई है। आपको पता है 4 बज रहे थे उस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा जो है ना लेटे हैं। अच्छा इनकी आदत है ना, लकड़ी अभी ये जल रही होगी ना, फिर भी अभी इसको जो है ना कभी ऊपर कर नीचे करते रहेंगे। मैं आग जलाती हूँ, आप जो है ना सिर्फ मसाला देखना। इस फटी को सही तरीके से आग लग गई ना, इस पे किस क्या बनाया था उसने, गोश्त बॉईल किया था जी, काफ़ी बड़ी फटी थी, तो इस पे मैंने गोश्त बॉईल किया था, तो जल गई थी, तो वह जलती रही। तो आज भी इसको अभी आग लग गई हुई है, लेकिन सही तरीके से इसको आग लग गई ना बस। मसाला वगैरह चिकन वगैरह सब कुछ ले आए हैं। हाँ मसाला वगैरह तैयार कर दिए, आलू भी चिकन में ही डाल दिए हैं। अच्छा किए। अच्छा जी प्याज ब्राउन हो गया है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची शामिल की है। मैं नीचे चली गई थी कि जन्नत जो है ना ऊपर आई है मट्टी में, कपड़े भी गीले गंदे किए हैं और वो ऐसे लग रही थी इंश्योर कर रहे थे, मैंने बोला उसको भी नला के कपड़े पहना दूँ। और गुड़ की शरबत बनाई है, मैंने बोला इनको ठंडा ठंडा गुड़ का शरबत पिलाऊँ, गर्मी हो रही है, तो आग पे आपको पता है फिर खाना बनाना और ज़्यादा मुश्किल होगा। आग जलाना गर्मी में बहुत मुश्किल है जी, सर्दी गैस होती होता ना यकीन माने फिर ऊपर नहीं आते, जी। क्योंकि गर्मी हो रही है। गैस तो है, वो भरवाया है, लेकिन ये है कि आज अगर हम लोग ये बनाते तो जल्दी ख़त्म हो जाता गैस, तो मुश्किल होता है फिर भरवाना भी। तो मैंने बोला चलें जो है ना लकड़ी है जल जाए, अच्छी सही लकड़ी मिले तो वो फटी वगैरह गीली है ना, बारिश गीली की है ना। वजह से गीली है लकड़ी, अगर लकड़ी गीली नहीं होती तो आराम से जल जाती। अच्छा जी लहसुन फ्राई करके बीच में मैंने चिकन और आलू डाला है, उसको अच्छे तरीके से फ्राई किए घी में। अब मैं शामिल करता हूँ जी टमाटर भी और मसाले भी। ये देखें मेरे पास बिरयानी मसाला है जी, काली मिर्च है,
हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च है और नमक है हस्बे जायका। साथ में जो है ना थोड़ा सा पानी भी डालूंगा। अब इसको कवर करके मिक्स करेंगे, और पहले इसको मिक्स करेंगे फिर कवर करेंगे, इसकी बुनाई करेंगे। चूल्हा थोड़ा सा वो है ना, उसको पतीले को पकड़ना पड़ता है वरना चूल्हे से हिलता है ना। तो वो थोड़े से मैंने उस तरफ रखी भी थी लेकिन नीचे फिर भी। अच्छा ये मैं बता दूं आपको, बिरयानी मजे की बनेगी। पूछो क्यों? लकड़ी पे खाने का जायका ही होता है। चलें जी, दिखाओ ना हुसैन, आपकी कितनी आंखें बंद हुई हुई हैं। अब इसे कवर करते हैं जरा सा। मजेदार सा कौरमा तैयार हो जाएगा। फिर रखेंगे पानी, चावल बॉईल करेंगे, यहीं पे लगा देंगे जी चावलों को दम, इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये फटी जो है ना चीर रहा था पेचकस के साथ, थोड़ी सी मैंने चीरी है। चोट जो है ना वो स्लिप हो गई थोड़े की। ये देखें, ये माड़ी सी जो हड्डी थी ना जाके थोड़ा उसको लगा है, लगता है क्रैक हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो गुटली सी बन गई है। और हाथ जो है ना अब ऐसे नहीं हो अभी रहा। नजर आ रही है, ये देखे देखें, ना। पहले भी इन हड्डियों पे बड़ा जुल्म हुआ है जी। काफ़ी बार ये टूटी हैं, ये छोटी हड्डियाँ। इसकी ये वाली टूटी हुई है यहाँ से। तो मैं ये कर रही थी, मैंने बोला मैं छोटी छोटी करके रख देती हूँ क्योंकि इनको आग जलती जलती लगती है और आसानी होती है। तो चले ये जलेंगी तो फिर साथ बड़ी लकड़ भी जल जाती है। कहते हैं सोनिया आप रहने दो, मैं करूंगा। तो मैंने मुझे पहले ही पता था कि इतने जोर जोर से मार रहे हैं कि यहाँ ना करे हाथ पे लग जाए। वही काम किया इन्होंने, अपने हाथ पे अब मार ये के। मुट्ठी बंद नहीं हो रही जी। हाँ तो जाहिर सी बात है, क्या पता अभी एक्सरे करवाएंगे तो पता चलेगा कि क्या वो हड्डी तो नहीं होगी एक्सरा मुझे। मैं नहीं कराता, मैंने पहले इनके एक्सरे नहीं कराए। ये करवाए देखो, थे ना, ये टूटी हुई थी ना, फिर ये उन्होंने यहाँ बोला से था ना। मैंने करवाया तो कुछ भी नहीं, वो जो टूटी हुई है वो टूटी हुई है, तो खुद सेट हो गई। उन्होंने प्लस्तर चढ़वाया था कराची में जब टूटी थी, तो फिर आपने दो प्लस्तर चढ़ने ही नहीं दिए, गर्मी थी जी। इसी तरह ये झूठ बोल रही हैं। प्लस्तर इन्होंने चोट थी, अंडे से सप्टल गए थे, तो वहां पे उन्होंने जो है ना एक्सरा किया, तो उन्होंने बोला ये जो छुपरी गुरी काटियां ये टूटी हुई हैं। प्लस्तर चढ़वा के भेजा, घर पे आए, खारिश करते रहे, गर्मी थी, गर्मी की वजह से प्लस्तर इन्होंने उखाड़ के तो प्लस्तर मैंने वही तो बोल रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, खुद जुड़ गई। तो फिर वही बात है ना, जुड़नी तो तकलीफ तो होती रही है इनको। इनको याद नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से याद है। ये तकलीफ होती रही है, इन्होंने सारा उखाड़ के भेज दिया। अभी तक वो नीचे वो जो आपकी प्लस्तर के ऊपर जो पट्टी है ना, कभी कभी मैं घुटने पे लगाती हूँ, वो आपकी प्लस्तर की पट्टी है, वो हाँ, नहीं। वो इंडस वालों ने फ्री दी थी। हाँ जी, ये याद आया वो जो आपको? जिसमें बाजू घुसेड़ के लटका देते थे। अब लड़का, मुझे याद आया, वो जन्नत को मैंने दी थी खेलने के लिए। तो वो पट्टी अभी मैंने फिर रखी थी, क्योंकि इन्होंने 2 दिन भी नहीं चढ़ाया। मैंने इनको बोला भी है, कहते नहीं नहीं उतारो इसको, गर्मी लग रही है प्लस्तर में, आपको पता है खारिश आती है। तो मेरा ये इन्होंने पता नहीं, अभी ये चोट लगी है इनको, काफी ज्यादा चोट लगी है। अच्छा, चोट लगने से ना बीपी फौरन लो हो जाता है। जैसे ही इनको चोट लगी है, मुझे नहीं पता, मैं इधर आग जला रही थी, मुझे सहन ने बोला, मैंने बोला क्या हुआ? कहते हैं चोट लग गई। मैंने बोला जिस तरीके से आप उसको मार रहे थे ना, तो मुझे शक था कहीं ना कहीं आपको लग ना जाए। माशाल्लाह से जी कौरमा तैयार हो गए, हमने नीचे उतार दिए चूल्हे से। माशाल्लाह ये देखें। अच्छा, अभी इस कौरमे को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे देचकी में या कढ़ाई में। जी उसमें इसमें चावल का पानी रख देंगे ताकि पतीला जो है ना एक ही काला हो, ज़्यादा बर्तन काले ना हो। ये है भी काला है ना, इससे ऊपर से एक्स्ट्रा जो काले होती है वो उतर जाती है, बाकी जो है ना वैसे ही काला है। तो मैंने बोला वो मिट्टी लगानी पड़ती है, तो वो साइडों से ना जिसके अंदर कड़े लगे हुए हैं वो मिट्टी उसके अंदर घुस जाए, काले वो निकलती नहीं है। ये हमारे होटल पे काला हुआ है। ये वाली बड़ी वाली ले आए हैं, इसमें डालेंगे जी, ये कढ़ाई में। यहाँ रखो, ढक्कन ऊपर से उठाओ। अच्छा जी, कौरमा तो तैयार हो गया है, चावलों का पानी भी बॉईल हो गया है, चावल भी डाल दिया। अब चावल भी मेरे ख्याल में हो चुके हैं। अब चावलों को भी करते हैं, छानते हैं जी, तो फिर उसके बाद चावलों को लगाते हैं दम। मैं गर्मी से तंग हो गया हूँ। गर्मी है ना, थोड़ी बहुत फिर हवा चल रही है जी। मुश्किल है गर्मी में आग जला के खाना बनाना, क्योंकि नीचे होते तो शायद जो है ना पंखे के पास बैठ जाते, पंखा लगा लेते, लेकिन क्या करें। चावल देखते हैं जी, चावल तकरीबन बॉयल तो हो चुके हैं। मुझे लगता है हो गए हैं, बस अब इनको जो है ना चनी में छानना ही है। हाँ, चावल हो गए हैं जी। मुश्किल है यहाँ पे
छत पे, लेकिन मैं आपको अपने बगीचे की भी सेल कराऊं। आ जा सैन बेटा। अच्छा मैं सोनिया कुछ बगीचे की सैर बाद में कराना, ये चावल निचोड़ने हो गए ये। हो गए तो फिर निचोड़े ना। चलें जी, चावल निचोड़ के फिर दिखाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, चावलों को दम आ चुका है और उठा के नीचे भी ले आ चुके हैं। और भूख भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। करते हैं जी दुआ और बच्चों को देते हैं, बांटते हैं फिर जो है ना माशाल्लाह से मज़े की बनी होगी, मुझे पता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये भी बोलूँ, तकरीबन 11:30 बजे हम लोग गए हैं और 1:30 बज रहा है, हम लोगों की बिरयानी तैयार हुई है। इतना टाइम लगा है लकड़ी पे हम लोगों को बिरयानी पकाते हुए। अच्छा, और चीज़ टाइम देर से पकी है और मज़े की बनी है, मुझे पता है। इन प्लेटों में डालनी है जी, इन प्लेटों में डालो, ऊपर बांटने से के वो लिए। उस पे या हुसैन असल वहाँ पे रखो, ट्रे ट्रे के बीच में रख के ऊपर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अच्छी तरीके से मिक्स करें ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन माने जी, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, कराची की बिरयानी की खुशबू आ रही है। अच्छा जी, चावल मैंने सादा सा इस्तेमाल किया है, नीचे गिर रहे हैं। टोटा चावल है, ज़्यादा जो है ना। सेला चावल होते हैं तो वो उसकी बात हो रहा है। दूसरे चावल महंगे वाले भी लेते हैं, टूट जाते हैं फिर भी। अच्छा जी, ये प्लेटें हैं सोनिया, जी मैंने जी, ये 4 बनाई है ना, वो मैंने बोला है ना, डिश में डाल के ना, आप 4 देख नहीं लो। ये 5 प्लेटें हैं। तो ये 5 घरों में दे आए ना, तो फिर उसके बाद देखते हैं, फिर आगे गली में भी दे के आना है, उधर भी दे के आना। अम्मा का दरवाज़ा पे जाके अम्मा को भी देना। अच्छा, शायद नमाज ना पढ़ रही हो, लेकिन दरवाज़ा पे जाना, टाइम नमाज का भी हो रहा है, लेकिन दरवाज़ा मैं वही बोली, नमाज पढ़ रही होगी ये ना तो। गर्दन तो नहीं है, नहीं नहीं, गर्दन वाली बोटी नहीं है। देख लो। नहीं है, गर्दन वाली बोटी नहीं है। अच्छा जी, जन्नत के बाबा भी डाल रहे हैं और हसन और हुसैन और जन्नत जा रहे हैं देने के लिए। चले जाए बेटा, यहाँ पड़ोस से शुरू करो। ये साथ ना दरवाज़ा पे जाना, जन्नत वहाँ पे दे देगी, फिर आगे आप चले जाना, जन्नत आपके साथ चली जाएगी आराम से। गिराना नहीं। जाओ जाओ, निकलो 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 भाई, निकलो, दरवाज़ा पे जाओ। बस सोनिया, बस आ जाओ। आप लोग इधर इसको साथ लेके जाना ना, इस तरफ आप चले जाना। आज की वीडियो खत्म करते हैं जी। आज की वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जा रहे हैं कुछ देर बाद, आपके सामने हमें दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।